हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग कर रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला करेंगे, इसका डायग्राम करेंगे, तो हम जानेंगे कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। ठीक है, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। ये सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC 1 का यूनिट। ठीक है, यूनिट 2 का सबसे लास्ट टॉपिक है प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, CC 1 मतलब कोर कोर्स 1, इसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट। ठीक है, देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि प्रोड्यूसर सपोज करें प्रोड्यूसर कितना पे करने को रेडी। ठीक है, प्रोड्यूसर सपोज करके वो पे करने किसी भी प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, बनाने के बाद वो उसको मार्केट पे लेके जाता है और वो सोचता है कि उस प्रोडक्ट को 10 रुपये में बेचें। ठीक है, सपोज वो एक पेन बनाया, ठीक है, और उसने सोचा कि मतलब कि वो इच्छा रखता है कि वो सेल करे उसको, विलिंग टू सेल 10 रुपीज़। ठीक है, वो 10 रुपये में उसको बेचने की इच्छा रखता है, लेकिन वो मार्केट या उसका जो मार्केट प्राइस है या फिर एक्चुअल प्राइस है वो हो जाएगा 15। ठीक है, उसने जो सोचा कि वो 10 रुपये में बेचेगा, लेकिन जब वो मार्केट गया तो मार्केट प्राइस कितना है उस पेन का, 15 रुपया। ठीक है, तो कंज्यूमर ने कितने में बेचा, 15 में बेचा। ठीक है, वो कितने का बेचने का सोच रहा था, कितना वो विलिंग टू सेल, मतलब वो कितने में वो उस प्रोडक्ट को बेचने का सोच रहा था, 10 में। ठीक है, और उसने बेचा है 15 में। तो ये जो 5 रुपये है ये क्या है, प्रोड्यूसर का सरप्लस। ये 5 रुपये क्या है, प्रोड्यूसर का सरप्लस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक पेन। ठीक है, आप कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते, कोई भी कमोडिटी ले सकते। इसको प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया मतलब बनाया है, उसको वो बेचने की इच्छा रखता है, विलिंग टू सेल 10 रुपये में। ठीक है, और जब वो मार्केट जाता है बेचने के लिए तो उसका मार्केट प्राइस क्या है, 15 रुपया। और उसने 10 रुपये सोच के कि वो 10 रुपये में बेचेगा, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसका कितना था, या मार्केट प्राइस 15 रुपया। वो जो 5 रुपये बचे वो क्या हो जाएगा आपका, प्रोड्यूसर का सरप्लस। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, डिफरेंस बिटवीन विलिंग टू सेल, जितना वो बेचना चाह रहा है और एक्चुअली जितना में वो सेल किया उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का सरप्लस। ठीक है, ये तो हम लोग ने आम भाषा में जाना कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या। अब इसको हम लोग थोड़ा बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। Producer surplus is the difference between the price producer receive for a good। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, डिफरेंस है प्राइस का जो प्रोड्यूसर ने रिसीव किया है। ठीक है, प्रोड्यूसर ने जो रिसीव किया है एंड द मिनिमम प्राइस दे वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया कि वो कितने में वो उसने बेचा और कितना है कि वो मतलब वो जब मार्केट गया, ठीक है, तो वो उसने कितने में सेल किया, वो कितने में सोच के गया। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस और एक विलिंग प्राइस, जितना में वो बेचना चाह रहा था और जितना उसने सेल किया, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि वो उस जो प्रोड्यूसर है वो 10 रुपये में एक प्रोडक्ट को बेचने का सोच के वो मार्केट गया, लेकिन उसने 15 में बेच दिया। तो ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पे देखिए आपको मैंने लिखा है कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव फॉर अ गुड। एक गुड के लिए वो क्या रिसीव करता है, एंड द मिनिमम प्राइस दे वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए इट्स अ मेजर ऑफ द बेनिफिट प्रोड्यूसर गेन फ्रॉम
पार्टिसिपेटिंग इन अ मार्केट, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये क्या है, बेनिफिट है जो प्रोड्यूसर को मिलता है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है, सरप्लस है, बेनिफिट है, ठीक है। इसके बाद है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट अबव देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ग्राफिकली इट्स द एरिया अबव द सप्लाई कर्व, देखिए सप्लाई, देखिए ये देखिए यहाँ पे सप्लाई कर्व, यहाँ पे देखिए जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो क्या है, अबव द सप्लाई कर्व है, बिलो द मार्केट प्राइस, ठीक है। सप्लाई कर्व से ऊपर है, मार्केट प्राइस से नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ले सकते हैं, वाई एक्सिस में प्राइस। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सप्लाई का कर्व है, ये आपका क्या है, डिमांड का कर्व है। इस पॉइंट पे क्या इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे आपको OX कमोडिटी के बदले में OP0 प्राइस पे करना पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OP0 EX0, ठीक है। ये आपका टोटल, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ये होगा OP0 EX0, ठीक है। ये टोटल, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये है एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस क्या है, 0P0 EX0, ठीक है। एक्चुअल ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या है, एक्चुअल प्राइस, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर को कितना पे करना पड़ रहा है, मतलब पे नहीं, मतलब प्रोड्यूसर कितने में सेल कर रहा है, ठीक है। सेल करने के बाद कितना उसको एक्सेप्ट हो रहा है मनी। यहाँ पे देखिए टोटल की अगर हम बात करें, टोटल प्राइस की, तो OP0 EX0 ये टोटल, ये पूरा एरिया टोटल है, ठीक है। इसमें से ये टोटल क्या है, ये क्या मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होगा आपका, 0P0 EX0, ये क्या टोटल है मार्केट प्राइस या एक्चुअल प्राइस। इसमें से प्रोड्यूसर को पे करना पड़ा 0P1 EX0, ठीक है। ये एरिया प्रोड्यूसर को पे करना पड़ा 0P1 EX0, ये पे करना पड़ा। तो ये जो एरिया बच गया, ये जो एरिया है, शेडेड एरिया है, ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का सरप्लस, ठीक है। तो देखिए टोटल अगर हम बात करें कि 0P0 EX0 ये क्या एक्चुअल प्राइस, ठीक है, या फिर मार्केट का प्राइस है, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर कितना विलिंग टू सेल, वो कितना सेल करने का सोच के आया था, वो सोच के आया था कि वो 0P1 EX0 वो सेल करने का सोच के आया था। लेकिन उस मार्केट प्राइस क्या निकल गया, 0P0 EX0, ठीक है। ये टोटल एरिया में 0P0 EX0 टोटल एरिया में से अगर हम 0P1 EX0 को माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड एरिया बचेगा ये क्या हो जाएगा, ये P0 EP1, ये जो शेडेड एरिया बचेगा ये क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर का सरप्लस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम लोग इसका प्रोड्यूसर सरप्लस का न्यूमेरिकल सॉल्व करते, ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल्स जस्ट लाइक कंज्यूमर सरप्लस की तरह ही हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना होगा, P0 इसको P0 बोल सकते हैं, X0, ठीक है, P0 X0 सेम है। ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई, P0 को X0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन X0 0, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे सप्लाई फंक्शन, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी गिवन हो सकता है, ऐसे गिवन होता है सप्लाई फंक्शन 5x + 8, ठीक है, ऐसे आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको सपोज करिए P0 का वैल्यू गिवन है 40 और X0 का वैल्यू गिवन है आपको 3, ठीक है। और ये आपको क्या है, सप्लाई फंक्शन। मैं सपोज बता रही हूँ आपको क्वेश्चन कैसे होगा। आपको निकालना है प्रोड्यूसर का सरप्लस, ठीक है। आपको क्या निकालना है, प्रोड्यूसर का सरप्लस। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है निकालना। आपको फॉर्मूला में कैसे रखना है, देखिए इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, यहाँ पे देखिए इससे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगे, इससे पहले P0 का वैल्यू है 40, X0 का वैल्यू है 3, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे माइनस का साइन, X0 में आप क्या लिखेंगे, X0 में लिखेंगे 3 0। अब ये आपको सप्लाई फंक्शन गिवन है 5x + 8, यहाँ पे लिखेंगे
और इस तरीके से ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकलेगा, ये पूरा सॉल्व करके आपको क्या निकलेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस की न्यूमेरिकल जिसको मैं कल करवाने वाली हूँ। तो आज मैंने बस थोड़ा सा ये थ्योरी को समझाया है, आपको समझ में आया कि नहीं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट भी करवाती हूँ, तो आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे लेकिन वीडियो।